हमें नेट पर उनका फोटो मिला है राजकुमारी के रूप में, कोरियन राजकुमारी के रूप में। न केवल फोटो मिला है, जो वो सूरा थी, सूरा रत्ना थी, उस वक्त भी उनका क्या चित्र था वो भी मिला है। कहाँ मिला है? भारत सरकार में 2019 में कोरिया की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी होंगी, वो जब यह भारतवर्ष में पधारी हैं तो उनके स्वागत में 2 डाक टिकट निकाले गए हैं। आज नए तथ्यों के साथ मैं अपने श्रद्धा संपन्न श्रोताओं को सबसे पहले नमो बुद्धस्स कहता हूं और उसके बाद अयोध्या, बुद्ध नगरी अयोध्या में जो बौद्ध विरासत प्रकट हुई है और उसके बाद प्रतिक्रांतिकारी लोगों ने जो अपना रंग दिखाना शुरू किया है, उसमें सबसे पहले हम संज्ञान लेंगे। आज के दैनिक जागरण में हृदय नारायण दीक्षित का एक आर्टिकल छपा है जिसने इस बात की वकालत की है कि ये जो कुछ भी निकला है सब राम मंदिर के, प्राचीन राम मंदिर के हिस्से हैं। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। उसमें उन्होंने बीबी लाल, एक आर्कियोलॉजिस्ट का भी हवाला दिया है कि भाई उनकी रिपोर्ट देख लो। क्या रिपोर्ट देखें? अरे उसका तो तुमने वही हाल किया ना जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का करके राम मंदिर का एक डिसीजन अपने पक्ष में ले लिया। बीबी लाल की 2 रिपोर्ट हैं। एक वो जब वो सच्चा था, ईमानदार था, अपने स्टैंड पर खड़ा हुआ था, उसने उसमें बताया था कि राम मंदिर हर दृष्टि से बुद्ध विहार की जगह है। और बाद में जब उसको डरा दिया गया या उसको खरीद लिया गया तो उनका दूसरा बयान बात का है जिसमें वो कहते हैं राम मंदिर के हिस्से हैं। हमें ये सबक मत सिखाओ, हमें ये सब बातें मत बताओ। आप ये देखिए कि जो अभी अभी जो मलबा निकला है, जो बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट मिले हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। और जो ये आपने राम मंदिर का जो परिसर एक्वायर किया है उसको भी छोड़ दीजिए। आप इनके अलावा खुदाई करा लीजिए, पूरे अयोध्या में कहीं भी खुदाई कराइए। हम आपको कोर्ट पेपर पर लिखकर दे सकते हैं कि वहां पर सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की विरासत ही मिलेगी। इसी के बीच में एक नई जानकारी जो हमें आज मिली है, वो हमारे अयोध्या के अनन्य मित्र भाई शिवजी कुशवाहा, उन्होंने मात्र इतना सा इशारा किया कि सर यहां से राजकुमारी का विवाह होके वो कोरिया, साउथ कोरिया गई थी। बात उनकी ठीक थी। हमने भी अपना दिमाग लगाया और सोचा कि चलो आओ नेट पे देखें, तो नेट पे बहुत कुछ मिल गया। नेट पे ये भी मिला कि वो जो राजकुमारी थी अयोध्या की, उसका नाम था सूरा रत्ना। और जब वो चली गई बर्मा शादी होकर, वहां उसका क्या नाम हो गया? अंग्रेजी में लिखा है वो हीओ, HEO। लिखना है तो आप लिख लो ताकि सर्च करने में आसानी हो। HEO, हीओ, हुआंग, HWANG, अलग से एक नया वर्ड ओके, ये उनका नाम है। मगर भारतवर्ष में जब वो यहाँ राजकुमारी थी, अयोध्या के बौद्ध राजा की पुत्री थी, तो उनका नाम सूरा रत्ना था। अब सूरा नाम पहले भगवान दास एडवोकेट जी ने अपनी बेटी का नाम रखा था सूरा। अब वो एहसास दारापुरी जी की पुत्रवधू हैं, उनका नाम है सूरा दारापुरी। लोग कहते थे सूरा का क्या मतलब है, तो आज पता चला ना कि सूरा अयोध्या की राजकुमारी का नाम था। तो जब वो विवाह होकर के वहां चली गई हैं, तो उनके वहां जाने के बाद, यद्यपि बौद्ध धर्म की धमक वहां पहुंच चुकी थी, मगर इनके जाने के बाद बौद्ध धर्म के विस्तार में पंख लग गए और बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। और ये बात कब की है? ये 48 AD, 48 ईसा पश्चात का ये समय है जब वो कोरिया में गई थी। हमें नेट पर उनका फोटो मिला है राजकुमारी के रूप में, कोरियन राजकुमारी के रूप में। न केवल फोटो मिला है, जो वो सूरा थी, सूरा रत्ना थी, उस वक्त भी उनका क्या चित्र था वो भी मिला है। कहाँ मिला है? भारत सरकार में 2019 में कोरिया की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी होंगी, वो जब यह भारतवर्ष में पधारी हैं तो उनके स्वागत में 2 डाक टिकट निकाले गए हैं। उन दोनों डाक टिकटों में एक में उनकी जो चैत्य बनाया है कोरिया के लोगों ने अयोध्या में, उसमें 7 पत्थर नीचे ऊपर रखे हैं, उसका फोटो है।
और राजकुमारी का फोटो है सूरा का, और एक में कोरियन वेशभूषा में उनका चेहरा है और वहां कोई प्रतिमा भी दिखाई है। तो हम आपको ये दोनों स्टैम्प भी दिखा रहे हैं, वो देखिए। और जब वो कोरिया में जाने के बाद वहां की रानी के रूप में उनकी जो मूर्ति बनी थी और वो अभी भी लगी हुई है, जो अष्ट धातु में है, वो मूर्ति के भी दर्शन आप कर लीजिए। एक बात और है, उन्होंने जो अयोध्या में कोरिया के लोगों ने वो जो सूरा रत्ना थी, उनके परिवारजन होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके प्रशंसक होंगे, प्रजजन होंगे, उनके बच्चों ने, वर्तमान उनके जो वंशज है, उन्होंने वो बनाया है चैत्य, हम उसको कहेंगे, उसकी स्मृति में चैत्य बनाया है। उस चैत्य में उन्होंने एक चित्र लगाया जिसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं, और एक उन्होंने स्मारक बनाया है जिसमें 7 पत्थर नीचे ऊपर रखे हैं। पहला पत्थर सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर का पत्थर सबसे छोटा है। वो 7 पत्थर का क्या मतलब है और 2 मछलियों का क्या मतलब है, वो हमें जानना जरूरी है। 7 पत्थर जो रखे हैं वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है, क्योंकि जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनको कुशीनगर के अंदर 7 दिन तक रखा गया, 7 दिन तक। और उस समय से 7 दिन और 7 की संख्या विशेष मायने रखने लगी। अब तक भी हम अपने घर में कोई संस्कार होता है तो 7 दिन बाद ही हम कुछ संस्कार करते हैं। कोई बहुत बड़ा भिक्खु गुजर जाता है तो उनके 7 दिन बाद ही उनका संस्कार होता। प्रायः ऐसी प्रथा हमारे समाज में है। तो वो जो 7 की संख्या परिनिर्वाण से जुड़ गई, तो उनकी सम्मान में, उनके परिनिर्वाण के पश्चात जो स्मारक भारतवर्ष में बनाया, तो उसमें 7 पत्थर रख के एक चैत्य का रूप वो देते हैं। चैत्य का मतलब जिस व्यक्ति की याद में वो चैत्य बनाया जा रहा है, उसकी स्मृति चैत्यमान रहती है, सचेत रहती है। ऐसा माना जाता है, क्यों कि हम गए, पत्थर देखे, तुरंत उनकी स्मृति आती है जिनकी याद में वो बनाया गया है, तो वो स्मृति हमेशा ताजा बनी रहती है। इसलिए उसको ये रूप दिया गया है। 2 मछलियां भी बनाई हैं, 2 मछलियां जो कोरिया वालों ने इस सूरा रत्ना के स्तूप में बनाई हैं। उसके अलावा भी अयोध्या के बहुत सारे मंदिरों पर आज भी 2 मछलियां मुख्य द्वार पर बनी हुई हैं। उनको नहीं पता ये क्या है। ये 2 मछलियों का विस्तृत वर्णन आपको महायान का एक ग्रंथ है बोधिसत्वचर्या, उसमें विस्तार से मिलेगा। ये मुझे सुखद अपने जो मित्र हैं पूना में, सुगत शांताय, ये जानकारी उन्होंने मुझे बताई, तो वो आपको मिलेगा। और इसका बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में और महायान में, खास तौर से इसका बहुत महत्व है। जब कई चीजें बनाई जाती हैं तो अंधे होकर लोग उनका अनुकरण करते हैं। जैसे 2 मछलियां वहां के मंदिरों पर भी बनी हुई हैं। वहां पे मंदिरों पर मैंने एक और देखा, एक महिला बैठी है, 2 हाथी ऊपर से पानी डाल रहे हैं। उसको वो लोग कहते हैं गजलक्ष्मी। नहीं, गजलक्ष्मी हम नहीं कहेंगे, वो महामाया है। महामाया को स्वप्न में हाथी दिखा था, इसलिए उसको मान लिया गया, पवित्र मान लिया गया हाथी को। और एक महिला के साथ 2 हाथी अनेक तरीके से सारे बौद्ध स्थलों पर मिलेंगे। बौद्ध स्थल के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। अयोध्या जैसी जगह पर अगर मिलेंगे तो अज्ञानता के अभाव में उन्होंने, ज्ञान के अभाव में, अज्ञानतावश उन्होंने उसको वहां बना दिया है। तो आज आप देखेंगे कि सूरा रत्ना का आप चित्र भी देखेंगे। वो जब राजकुमारी थी भारतवर्ष में, उस समय उनकी क्या आकृति थी वो भी आप देखेंगे। कोरिया में उनकी जो प्रतिमा लगाई है उन्होंने, आपने वो भी देखा। और प्रतिक्रांति का जो रुख अब बदला है रत्ना के बारे में, एक किताब का भी हमें पता चला है नेट से। किताब का नाम है ए मैच मेड इन हेवन, स्वर्ग में एक दंपति की रचना, उसके लिए बनाया गया वो। और लेखक है उनके N.K. सोंधी, जो शोधार्थी रुचि रखते हैं इस किताब में, वो लिखें ए मैच मेड इन हेवन बाय N.K. सोंधी, SONDHI। इस काम को आगे बढ़ाएं। जितना हमने बताया उतना बताया, बाकी का हमारी सरकार से हमारा कहना यह है कि आपने कितने जतन किए, कितने प्रयास किए राम मंदिर को
अपने हाथ में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी सारे नियम बता दिए, मगर आप ये देखें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रकृति को ये सब कुछ रास नहीं आया। उसने फिर भी बगैर हमारे मांग किए एक विरासत निकाल करके हमें दे दी और ये सिद्ध कर दिया कि अयोध्या की भूमि बुद्ध भूमि है, अयोध्या की नगरी बुद्ध नगरी है। आज साथियों, हमारा इस सरकार से निवेदन है, आपका राम मंदिर मुबारक। हम उसके आड़े नहीं आते, वो राम मंदिर पूरा परिसर आपको मुबारक, मगर हमारा कहना यह है उस राम मंदिर और राम मंदिर परिसर के बाहर आप जगह जगह खुदाई कराइए और वहां से जितनी भी बौद्ध स्मृतियां मिलती हैं, बौद्ध स्मृति चिन्ह मिलते हैं, बौद्ध विरासत मिलती है, बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं, चैत्य मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, रेलिंग रोल मिलते हैं, उन सबको एक अच्छा सुविधाजनक म्यूजियम बनाकर उसमें रखें और वो जो अब मिला है इसको भी रखें और जो पहले मिला था जो आज इलाहाबाद के किले में कैद है उसको भी ला करके यहाँ रखें। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो बौद्ध जगत में, सारे बौद्ध जगत में 40 बौद्ध देश हैं और 40 से डबल दुगने वो देश हैं जहां पर बुद्धिज्म इज ऑन द सेकंड पोजीशन। बौद्ध धर्म जनसंख्या की दृष्टि पर 2 नंबर पर आता है। ये बड़ा स्वर्ण अवसर आया है जोगी जी, दुनिया के बौद्धों का दिल जीत लो और यहाँ पर खुदाई करा के जगह जगह एक म्यूजियम बना करके उसको स्थापित कर दो। हम और लंबी चौड़ी हमारी कोई मांग नहीं है, इतना सा आप कर देंगे तो जन जन के प्रिय बन जाएंगे। मेरा नमो